Okay, this is our question. Given is 8 tan theta equal to 3 cos theta, and we have to find the value of expression E equal to sin theta plus cos theta plus tan theta plus sec theta plus cosec theta plus cot theta. And the value of this expression can be expressed as a plus b root c upon d, where b, c and d are prime. Then find the value of a plus b plus c plus d. तो इसमें हमें करना क्या है कि जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन ये सारा निकालना है। फिर सम करने के बाद जो आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देंगे और फिर उसको सम करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए 8 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, 8 साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और अब हो जाएगा 8 साइन थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 8 साइन थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको एलएचएस में लेके आ जाओ, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 8 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन करो। मिडिल स्प्लिट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसको ऐसे सोचो कि साइन थीटा एक्स होता तो क्या होता, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे होना चाहिए कि सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई विच इज माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा इसमें से कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बचेगा साइन थीटा, यहां डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 साइन थीटा से डिवाइड करो आप 3 बचेगा, या माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस 3 एंड 3 साइन थीटा माइनस 1 ये कॉमन होके आ गए, और 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। सो ईदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो मैं यहां से एक और चीज बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 3। तो राइट नाउ आई एम हैविंग वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cosec थीटा, साथ के साथ करके चलो। नाउ सी cos थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन निकाला है, कितना आया है 1/3, उसका क्या होगा स्क्वायर 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 कितना होता है 8/9। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा आ गया 8/9, वापस लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो cos थीटा के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8/9। ये क्या होता है 4 2 जा 8, 4 का रूट क्या आता है 2, अंदर बचा रूट 2, 9 का 3, तो cos थीटा आ गया 2√2/3। क्या है आप यहां से sec थीटा निकाल सकते हैं, हाँ, इसका रेसिप्रोकल 3/2√2। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आपके पास साइन कोसेक कॉस और सेक आ चुका है। नाउ यू कैन फाइंड tan थीटा इजीली एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना है 1/3, cos थीटा कितना आया था 2√2/3, 3 से 3 कैंसिल 1/2√2, मेरा tan थीटा आ गया। cot थीटा बच्चों क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2√2, tan cot ये भी आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा e की वैल्यू निकालूंगा बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। ये कुछ इस फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको क्या करेंगे कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, फॉर्म में लाने के लिए आपको जो भी वैल्यूज आएंगी रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर एंड जो भी करना पड़े आप कीजिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। e इक्वल टू साइन थीटा आया था 1/3, कॉस थीटा मेरा क्या आया था 2√2/3, tan थीटा क्या आया था मेरा 1/2√2। ठीक है, sec थीटा क्या आया था 3/2√2। ठीक है,
कॉसेक थीटा क्या आया था, इसका रेसिप्रोकल 3, ठीक है। और लास्ट बचा है कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना आया था 2 ठीक है। अब देखो मैं सबका एलसीएम ले रहा हूं, कितना आएगा 3 और 2√2 का एलसीएम क्या आता है 6√2। नाउ सी 6√2 में 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 2 जा 6 तो 2√2 आया। अगेन 2√2 का 2√2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और √2 कितना हो 2 तो 4 2 जा 8, 2√2 का इसमें डिवाइड दिया तो क्या आया 3, 2√2 का इसमें दिया 3 और 3 0 क्या होता है 9, 1 का डिवाइड दिया 6√2 में तो 6√2, उसका मल्टीप्लाई 3 से किया तो 18√2। अगेन 6√2 का 2√2 से मल्टीप्लाई करो, 6√2 का 2√2 से, 6 2 जा 12, √2 और √2 कितना होता है 2 तो 12 2 जा 24। सम बताओ 24, 9 3 और 8 का 44, 18√2 और 2√2 20√2 अपॉन 6√2। टेक 2 कॉमन, 22 प्लस 10√2 अपॉन, हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे दिस वन। तो डिनोमिनेटर में देखो d है, कुछ रूट नहीं है, तो हम इस √2 को भी रिमूव करेंगे। देखो 2 3 जा 6, ठीक है। अब e आया है मेरा 22 प्लस 10√2 अपॉन 3√2। नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाय √2 एंड √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है, अब देखो क्या होगा 22 √2 हो जाएगा, 10√2 इंटू √2 तो 10 2 जा 20, √2 2 एंड 2 3 जा 6। अब देखो आगे क्या होगा, अगेन 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे मैं 10 लिख दूं पहले 20 का, और यहां पे क्या लिख दूं 11√2 6, 2 3 जा 6 तो क्या आया 10 प्लस 11√2 अपॉन 3। अब इसको कंपेयर किससे करना है, जो गिवन है a प्लस बी रूट सी अपॉन टी। सो मैं ये रेड से कर रहा हूं, नाउ कंपेयर दीज टू, ठीक है। अब मैं कंपेयर करने में लिखूंगा a इक्वल टू 10, ठीक है, b इक्वल टू 11, इधर रूट है इधर भी रूट है, रूट के अंदर 2 है, ये c है तो c इक्वल टू 2, d इक्वल टू आ गया 3। डिनोमिनेटर कंपेयर करें, देखो बी सी डी प्राइम थे तो बी सी डी 11 2 और 3 प्राइम ही आए, ठीक है। इनका सम जो आएगा, ठीक है, सम निकाल लो 10 11 2 और 3 का क्या आएगा, ये आएगा 26। यही आपका गिवन आंसर होना चाहिए, ठीक है।